इस घोटाले के जो राइट हैंड है, ये जो फिल्म है ना कारबंदी स्कैम, ये मैंने नोटबंदी से इन्फ्लुएंस होके लिया था। वैसे सिर्फ कारों पे नहीं, पाबंदी तो सब पे है नहीं, उन्होंने एक शब्द चुना था, कारबंदी स्कैम। ये फिल्म को अगर हम ले लें, इस स्कैम के राइट हैंड हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो 2014 से मुख्यमंत्री हैं, और उन्हों के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स ये झूठ फैलाने में लगे हुए हैं, सर्कुलर निकालते रहते हैं। और 2014 से अरविंद केजरीवाल ने इस विषय पर एक शब्द नहीं कहा। इस मूवी के लीड रोल में है अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर दिल्ली। इस स्कैम के राइट हैंड हैं राहुल गांधी, 10 साल से दिल्ली में हैं, इस विषय पे एक शब्द नहीं कहा। जब भी चुनाव आता है वो पद यात्रा करते हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब की बार पद यात्रा करें तो हर गली मोहल्ले में जाके बताएं कि ये स्कैम है, ये झूठ बोल के आपकी गाड़ियों को पाबंदी लगाई जा रही है, जिससे कि मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट हो, उनके डीलर्स को बेनिफिट हो, उनके सबऑर्डिनेट इंडस्ट्री को बेनिफिट हो। और इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये स्कैम के मास्टरमाइंड हैं हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन जे गडकरी। 2014 में जो है उसके बाद से स्कैम चल रहा है कंटिन्यूअस, जिम्मेवारी उन्हीं की बनती है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो दिल्ली एनसीआर में बैन की हुई हैं। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को निषेध करार दिया हुआ है दिल्ली एनसीआर के अंदर। खासतौर पे अगर बात करें एडवोकेट मुकेश कुल्थिया की, तो उन्होंने अपनी बीते प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम पक्ष और विपक्ष के नेताओं को घेरा था, जिसमें उन्होंने नितिन जे गडकरी को मास्टरमाइंड स्कैम का बताया था और राहुल गांधी को लेफ्ट हैंड, वहीं अरविंद केजरीवाल को राइट हैंड बताया था। उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस पे आपत्ति जताई थी कि राहुल गांधी का नाम कैसे ले लिया मुकेश कुल्थिया ने और राहुल गांधी को इस स्कैम का लेफ्ट हैंड कैसे कह रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस नेता एडवोकेट मुकेश कुल्थिया से मिले, मुलाकात करी और डिस्कशन हुआ। और अब क्या कुछ बातचीत हुई है और क्यों उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया, इसके लिए मुकेश कुल्थिया जो अधिवक्ता हैं उनसे हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। तो अभी आप हमारे साथ जो खास मेहमान देख रहे हैं स्क्रीन पे, एडवोकेट मुकेश कुल्थिया। तमाम चीजें हुई, एडवोकेट साहब का क्लेम है और कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रूफ कर दिया है, कोर्ट के अंदर भी एजेंसी को घसीटा हुआ है। जो 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को दिल्ली और एनसीआर में बैन करार दिया हुआ है, उस पे कई सालों से जंग लड़ रहे हैं। और इस जंग के तहत मुकेश कुल्थिया साहब ने जो मास्टरमाइंड है इस स्कैम के पीछे का, वो नितिन जे गडकरी का नाम लिया, राइट हैंड अरविंद केजरीवाल को बोला, लेफ्ट हैंड राहुल गांधी को बोला। और अब आपने राहुल गांधी को लेफ्ट हैंड बोला, अब कांग्रेस के अंदर खलबली मची और कांग्रेस ने आपसे संपर्क किया है। क्या कुछ है मामला, क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी को लेफ्ट हैंड आपने किन बेसिस पर बोला? बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के ऑर्डर्स का झूठा हवाला देकर जो गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जा रही है 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल बोल के, ऐसी कोई पाबंदी न तो एनजीटी ने लगाई है, न सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, और न वो लगा सकते हैं, क्योंकि लॉ में डीजल हो या पेट्रोल, उसकी लाइफ 15 साल है। 15 साल के बाद 5-5 साल के लिए रिन्यूएबल है। अब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया के 4 सेक्रेटरीज कोर्ट में एक्यूज्ड के नाम पे हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट दिल्ली आशीष कुंद्रा भी हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरियाणा नवदीप सिंह विर्क भी हैं, इसके अलावा कई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स भी हैं, एमसीडी कमिश्नर भी हैं। मतलब सबकी नॉलेज में ये बात आ गई कि चोरी इनकी पकड़ी गई है।
लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, सुधरने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई ऊपर का दबाव है। जी, जब मैं आपने कह रहा हूँ कि दबाव ये नेशनल लेवल का स्कैम है, इसका मतलब इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिसके दबाव के तहत ये झूठे नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं, रोज अपने डिपार्टमेंट के झूठे ऑर्डर्स निकालते हैं। जैसे फरवरी 2024 में निकाला गाइडलाइंस ऑफ स्क्रैपिंग द व्हीकल्स, वो अपने आप में अधूरी गाइडलाइंस दी है और लॉ के खिलाफ कोई गाइडलाइन दी नहीं जा सकती। लॉ में कहाँ लिखा है कि 10 साल की लाइफ कंप्लीट हो गई डीजल की गाड़ी की, या 15 साल बाद रिन्यू नहीं हो सकती। लॉ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ के अगेंस्ट अगर ये कोई डिपार्टमेंट का ऑर्डर निकालते हैं वो वैलिड नहीं है। और 10 साल से गरीब जनता की गाड़ियों को लूटा जा रहा है, इसको लूटना ही कहते हैं। उन्होंने के ऊपर चोरी डकैती का मामला भी मैंने धाराएं भी लगाई हैं। घरों से गाड़ियां उठा लेना बोले बिना, या बोलने के बाद, अगर आपके पीछे से उठा ली तो चोरी, आपके सामने छीन के ले गए तो डकैती है। सिंपल सी बात है। तो इसमें कुल्फिया साहब, क्योंकि आपने सारे ही नेताओं को घेर लिया है, जनता का मैंने नेता किसी नेता को एक्यूज अभी नहीं बनाया है। एक्यूज मतलब जो आपने आरोप लगाए हैं। हाँ, आरोप में मेरा ये है कि सारी मास्टरमाइंड, राइट पॉलिटिकल हैंड, पार्टी लेफ्ट हैंड शामिल आपने है। कहा। बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नितिन जी गडकरी। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि कानून का कॉम्प्लायंस करवाएं, और अगर कहीं नहीं हो रहा है तो वो रेगुलर उसको चेक करें। जहां भी कानून का कॉम्प्लायंस नहीं हो रहा, उस कानून का कॉम्प्लायंस कर रहा है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए थे। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट की भूमिका थी, क्योंकि रोज ये गाड़ियां छीनने के ऑर्डर तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सबसे पहले निकालते हैं। उनको फॉलो करते हुए हरियाणा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निकालते हैं, उनको फॉलो करते हुए एमसीडी कमिश्नर निकाल देते हैं, फिर पुलिस कमिश्नर निकाल देते हैं। कि एनजीटी ने बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी। मुझे दिखाइए कहाँ बंद कर रही है। मैंने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप सबके सामने सारे दस्तावेज रख दिए थे, सारे लॉ पॉइंट्स भी रख दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी रख दिए थे, एनजीटी के ऑर्डर भी रख दिए थे। एमसी मेहता वाला जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट का, वो मैटर है कि नई गाड़ियां यूरो नॉर्म्स में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वो गाड़ियों के बैन का तो कोई मैटर ही नहीं है, ये झूठ बोल के कर रहे हैं। और जब दिल्ली हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उसके ऊपर कुछ नहीं कहते, इसका मतलब वो मास्टरमाइंड है। जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने 10 साल तक कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो राइट हैंड है। कि सारी इम्प्लीकेशन तो दिल्ली से शुरू हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन इन्हों की। उसके बाद राहुल गांधी का, मैंने सही कहा, 10 साल से आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, दिल्ली में रहते हैं, आपने मामला क्यों नहीं उठाया किसी भी लेवल पे? और जब ये बड़े नेता नहीं उठा रहे तो इन्हों की पार्टियों के वर्कर भी नहीं उठा रहे, जबकि पीड़ित तो वर्कर भी, गाड़ियां उनकी भी छीनी जा रही हैं। उसके अलावा आम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक तो बेचारी मरी पड़ी है। तो अब कांग्रेस ने कैसे आपके साथ संपर्क साधा है, क्योंकि जिस तरह से आपने राहुल गांधी का नाम लिया? देखिए, कांग्रेस के कुछ सदस्य थे उन्होंने जब ये वीडियो देखी मेरी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, तब उन्होंने मुझसे संपर्क भी किया। उन्होंने अपने लेवल पे किया, ये कोई कांग्रेस ने अपने हाईकमान ने या किसी ने अपने लेटर हेड पे निकाल के नहीं दिया था। एनी हाउ, तो उन्होंने मुझसे संपर्क भी किया। मामला क्या है? उन्होंने कहा जी हमें बड़ी तकलीफ हुई है कि आपने हमारे राहुल जी का नाम लिया। मैंने कहा ये तकलीफ तो आपको ये होनी चाहिए थी कि जनता की गाड़ियां लूटी जा रही हैं और आपके राहुल जी चुप हैं, इसका मतलब राहुल जी उसमें शामिल है। बोले आपने उनको शामिल कैसे बता दिया, राइट हैंड कैसे बता दिया, हम तो अपोजिशन में हैं। मैंने कहा ये मुद्दा आप लोगों ने आज तक उठाया हो तो बताओ। बोले हमें पता ही नहीं था। मैंने कहा अब तो जानकारी हो गई। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं थी, राहुल जी को जानकारी नहीं थी। मैंने कहा अब तो जानकारी हो गई होगी, अब उठा लीजिए। और मैं शर्त लगाता हूं कि आप अब भी नहीं उठाएंगे, उठा ही नहीं सकते ना। जब मैंने जो एलिगेशन लगाया वो कंक्रीट एविडेंसेस के बेस पे लगाया, हवा में नहीं लगाया। मैं एक जनता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन या फॉलोवर नहीं हूं जी। मैं जनता हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं विक्टिम हूं जी। मेरे कानूनी राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है, मेरी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, मैं लड़ रहा हूं। ये कोर्ट में तारीखें लेते भाग रहे हैं, गलत बयान देते भाग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? हरियाणा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने गुड़गांव कोर्ट में अपने बयान दे दिए हैं कि कोई पाबंदी नहीं है गाड़ियों के ऊपर। 15 साल बाद गाड़ी रिन्यू होगी, चाहे डीजल की हो चाहे पेट्रोल की हो।
15 साल की आरसी इशू कर रहे हैं, 10 साल में गाड़ियां नहीं रोक सकते डीजल की, दिल्ली झूठ में बोल के रोक रहे हैं। दिल्ली में क्या करें, क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक बड़े अधिकारी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा एनसीआर तो नहीं, लेकिन दिल्ली के लिए ये कानून है जो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का हवाला दिया जाता है। इवन उन्हें कोर्ट बोलो जो है वो भाई, एनसीडी का अधिकारी वो कह रहा है जो कि आप भी वो क्यों नहीं उठा रहे अधिकारी गाड़ी। एमसीडी के कमिश्नर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैंने आपके पहले वीडियो में बताया था, वो भी भारती तो जी, एक्यूज लिस्ट में है ना, हाँ, मुझे नाम पहले तो जो याद नहीं। कमिश्नर थे। हाँ, वो भी एक्यूज लिस्ट में है। और ये जी। जो नए अधिकारी ये कह रहे हैं आपसे, उनको बोलो ठीक है कानून दिखा दीजिए भाई, जो भी आपसे कह रहे हैं उनको बोलिए कानून दिखा दीजिए ना। कौन से कानून में लिखा है कि दिल्ली में बैन है? कभी कहते तो हैं दिल्ली एनसीआर में बैन है, जब फरीदाबाद में आरसी रिन्यू हो गई, गुड़गांव में रिन्यूअल की अप्रूवल आ गई, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं एनसीआर में नहीं है, एनसीटी दिल्ली में है। फिर कहते हैं जी नहीं नहीं अप्रूव रिन्यू तो हो सकती है, चल नहीं सकती। आपने पिछले 10 साल में रिन्यू क्यों नहीं की? और बोले रिन्यू तो हो सकती है, चल नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? आपके पिताजी का राज है। वो कौन अधिकारी है, नाम बताइए उनका। जब मैं ओपनली सबके नाम बता रहा हूँ, सारे कानून का जिक्र कर रहा हूँ एज ए मीडिया पर्सन, आप चाहें तो उनका नाम बताइए, लाइए उनको आपके कैमरे पे। इसी कंडीशन पे उन्होंने जानकारी दी जो भी दी कि मेरे नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने जानकारी जो भी दी है वो दी तो है। नाम डिस्क्लोज करेंगे कहाँ से? चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे सामने आएंगे? किस मुंह से सामने आएंगे? आ जाए सामने। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आओ ना भैया, ले आओ अपने कानून को मेरे तो सामने, हम अब बैठ के पढ़ते हैं कानून। अभी आपको कानून क्या। मेरा, कानून मेरे घर का अलग और आपके घर का अलग तो नहीं है। हम्म। कानून तो देश का कानून है, आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। मुझे दिखा जी। दीजिए कहाँ बैन है, मुझे दिखा दीजिए कहाँ पाबंदी है डीजल पे या पेट्रोल पे। नहीं तो नई अभी गाड़ियों आपको। की सेल बढ़ाने के लिए, नई गाड़ियों की सेल बढ़ाने के लिए झूठ बोल के पाबंदी लगाई जा रही है। बहुत जल्द मैं एक रिपोर्ट आपके सामने लेके आऊंगा। लोकल ऑटो इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान की थी, जो मैकेनिक्स थे, रोड में ऑटो मार्केट्स हुआ करती थी हर शहर में, रोड साइड मैकेनिक्स थे, गैराजेस थी, वो सारे उन सबको बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये सारा प्लान था कि पूरी इंडस्ट्री, पूरी ऑटो इंडस्ट्री की इनकम उठा के एक मोनोपोली तरीके से कुछ निजी हाथों में दे दी जाए। अब आपकी कार की बैटरी भी चेंज, अगर आज की तारीख में जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी अगर बैटरी चेंज करनी है तो आप बाहर से नहीं करवा सकते, आपको डीलरशिप से ही करवानी पड़ेगी। सेम पावर की बैटरी 4000 में मार्केट में अवेलेबल है, वो आपसे 8000 लेंगे, आपको 8000 देने पड़ेंगे। नहीं तो कल को अभी ये कह जिस। देंगे कि आप हवा भी डीलरशिप से ही भरवाओ। ये बहुत कुछ करेंगे। देश को लूट रहे हैं, देश की जनता को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, सीधी सी बात एक है कि न तो कानून में कोई पाबंदी है, न एनजीटी ने पाबंदी लगाई है, न सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। एमसी आपने मेहता कहा वाला मामला था कि नई गाड़ियां यूरो नॉर्म्स में रजिस्टर्ड होनी चाहिए 1999 से, वो हो रही है, बात खत्म हो गई, कोई अभी आपने पाबंदी नहीं है। अभी आपने बताया हरियाणा ट्रांसपोर्ट की तरफ से आपको कोर्ट में कह दिया गया है कि जो हाँ, कानून है उसके तहत आप काम करिए। विटनेस चल रही है, विटनेस स्टेज में उन्होंने, बकायदा मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दी है गाड़ी का रिन्यूअल की। तो उन्होंने लिख के दिल्ली में भेजा कि द ऐसा कार क्या शुड है, बी दिल्ली रिन्यूड। में कैसे ये कुछ लोग नहीं कर है, सकते हैं। कानून पूरे देश में एक है, दिल्ली का कानून कोई अलग नहीं है जी। मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स पूरी दिल्ली, सिर्फ दिल्ली नहीं पूरी इंडिया के लिए जो है वो है। प्रदूषण कहते हैं ना सर, दिल्ली के में भी, दिल्ली प्रदूषण में जो भी है वही वो है। सांस लेने के लिए लायक नहीं बची है दिल्ली। अरे तो भैया प्रदूषण दूर कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? हम्म। जो व्हीकल पॉल्यूटेड है उनको आप हटा सकते हैं। और असल में यूरो नॉर्म्स वाले जो व्हीकल, वो पॉल्यूटेड व्हीकल है ही नहीं। आपको याद होगा जब यूरो नॉर्म से भारत स्टेज 2 के व्हीकल रजिस्टर होने शुरू हुए थे 2000 के आसपास में, तो बकायदा उनके ऊपर नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स की स्टिकर लगी हुई आती थी। यूरो नॉर्म्स के व्हीकल पॉल्यूशन करते ही नहीं है। दिल्ली सरकार ने खुद हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि गाड़ियों को बंद करने के बाद से पॉल्यूशन बढ़ा नहीं है, बल्कि घटा नहीं है, बल्कि बढ़ा है। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे घर के आंकड़े तो थोड़ी हैं। अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपने राहुल गांधी का नाम लिया और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आपसे संपर्क साधा और आपसे पूछा कि किस बिहाफ पे आप राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, क्या कांग्रेस के मैंने अलावा उन्हें, वो कोई पर्सनल पार्टी लेवल है पे जिससे आए आप थे। संपर्क साधा हो? मेरे को किसी पार्टी से कोई संपर्क नहीं साधना, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह कांग्रेस के लोगों को बुरा लगा आपने क्योंकि राहुल गांधी का नाम लिया। मुझसे संपर्क कोई भी साध सकता है, मुझे, मेरे लिए किसी के दरवाजे बंद नहीं है। कोई भी आए, मैं क्लेरिफिकेशन देने को तैयार हूँ। मेरी वीडियो में क्लेरिफिकेशन दिया, देखिए, देखिए ना, पूरी वीडियो पढ़िए, पूरी वीडियो सुनिए, तो देखिए। एक बार दोबारा जो मैंने आपने प्रेस साफ कहा कॉन्फ्रेंस। था कि वो 10 साल से इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं।
वो इस मुद्दे पर चुप हैं, इसका मतलब वो भी इसमें शामिल है। ये फैक्ट, इसमें गलत क्या है? तो जैसे कि फिर जो सब जिन्होंने संपर्क किया उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में नहीं था। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो उनकी जानकारी में नहीं था? चलो कल तक आपकी जानकारी में नहीं था, अब आपकी जानकारी में आ गया। अब आवाज उठा के दिखा दो, अब आवाज उठा लीजिए। तो जैसे जब कि जागे तभी सवेरा, जाके आवाज उठा के दिखा दीजिए। मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से मेरा जो विश्वास है, अभी तक की जो ऑब्जर्वेशन है, उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर दावा करता हूं कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाएंगे। जनता लूट रही है, जनता पिट रही है, जनता की गाड़ियां लूटी जा रही हैं झूठ बोलकर। नई गाड़ियों की सेल बढ़ाने के लिए लोगों की गाड़ियां लूटी जा रही हैं। एनजीटी सुप्रीम कोर्ट की कोई पाबंदी नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडेड इन 2019, 2021, 2022, 2023 के अकॉर्डिंगली डीजल हो या पेट्रोल, दोनों प्राइवेट व्हीकल्स की लाइफ, चाहे स्कूटर हो या मोटरसाइकिल्स, 15 साल है। 15 साल के बाद 5-5 साल का रिन्यूअल है। 1000 रुपए की फीस टू व्हीलर की इन्होंने 2021 में अमेंड की थी, रिवाइज की थी, और कार की 5000 की फीस इन्होंने रिवाइज की थी। सरकार का देश का कानून है कि चल सकती है, फीस उसकी बना दी है। अब पिछले 10 साल से मोदी सरकार है, देखा जाए तो देश में। अब तो मामला ये होगा कि मोदी सरकार कहती है कि गाड़ी की लाइफ 15 साल है, 5 साल की रिन्यूअल है, 5000 रुपए देके रिन्यू करवा लीजिए। और नितिन गडकरी कहते हैं कि नहीं करवा सकते, दिल्ली सीएम कहते हैं नहीं करवा सकते, एमसीडी कमिश्नर कहते हैं नहीं करवा सकते। तो मतलब मोदी सरकार के कानून की कोई वैल्यू नहीं है, देश के कानून की कोई वैल्यू नहीं है। अरे कल तक केजरीवाल इस कानून के विरुद्ध गाड़ियों को लूट रहे थे, तो हम मान सकते हैं कि वो अपोजिशन में थे। अब नितिन गडकरी जी तो खुद बीजेपी में ही हैं, और अब दिल्ली में बीजेपी सरकार आ गई। अब बीजेपी में दिल्ली सरकार आ गई, अब इस लूट पे पाबंदी लगाए, रोके इस लूट को। भाई मुझे क्या मतलब है किसी पार्टी से, मैं तो हर पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये लूट है, लोगों को लूटा जा रहा है, इसको बंद कीजिए। जो भी नेता बंद करना चाहे मैं उसका स्वागत करूंगा, तो जो भी पार्टी इस लूट को बंद करेगी उसका स्वागत करूंगा। अदरवाइज मेरा जो लीगल जो कार्रवाई चल रही है वो चलेगी। तो एक बार दोबारा हम जनता से कहेंगे, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसके कुछ भाग आपके दिखा देते हैं ताकि जनता और दोबारा समझ पाए, और क्या कुछ आगे रहेगा वो बताएंगे, और दोबारा फॉलो अप भी लेंगे मुकेश कुल्थिया जी से। मुकेश कुल्थिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कई बार बताया, बिल्कुल सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है। झूठ फैला रहे हैं मीडिया में कि एनजीटी ने बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी, रोज एक नया ऑर्डर अपने डिपार्टमेंट का निकाल देते हैं कमिश्नर। कमिश्नर खुदा है क्या, या कानून से ऊपर कमिश्नर आ गए? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर झूठ लिख रहे हैं कि एनजीटी ने बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी। मैंने ऑर्डर्स दिखा दिए हैं, वो दिखा दें ऑर्डर्स, ले। तो यही राहुल गांधी मेरे ऊपर, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते इस मुद्दे पर? बोल के दिखा, मैंने उनको राइट लेफ्ट हैंड कहा है, कर दे मेरे ऊपर मना नहीं का दावा। किसने रोका है? मेरे बयान का विरोध करते वक्त भी राहुल गांधी को इस घोटाले का डिस्कस करना पड़ेगा ना जी। उनको कहना पड़ेगा ना कि मैं इस घोटाले में शामिल नहीं हूं, तो घोटाला क्या ये तो बताओ जी, जिक्र तो कर दो जी। किसने रोका है आपको? ठीक है सर। भाई हमारी किसी नेता से या पार्टी से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, मैं तो जनता हूं। कोई भी सरकार हो, उसका काम है हमारे राइट्स को बचाना, ये हमारे राइट्स को छीनना जी, हमारे प्रॉपर्टीज को छीनना, ये सरकार का तरीका होता है क्या? अब सरकार ही देश की जनता को लूटने लगेगी डाकुओं की तरह, पब्लिक जनता भी शांत बैठी है सर, जनता को फर्क शायद नहीं पड़ रहा है, जनता भी शांत है। 70% जनता तो हमारी, आप जानते हैं कि वो वाकई इतनी कमजोर है कि नहीं बोल सकती, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो 30%, 20% बोल सकते हैं, वो नहीं बोल रहे। तकलीफ इस बात की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। एक बार दोबारा मुकेश कुल्थिया जी का हम वीडियो दिखाएंगे ताकि जनता समझ पाए। देखिए, 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ी को रिन्यू नहीं किया जा रहा था, जो कि लिखा हुआ है कि 5 साल के रिन्यूअल होगा, लेकिन कर नहीं रहे थे एनसीआर में, और कहीं रूल नहीं है कि एनसीआर में नहीं होगा। और ये जब नोटिस में आया तो शुरू में लगा कि शायद कोई पर्यावरण की वजह से हो रहा है, लेकिन इसकी तहकीकात करने पे पता चला कि
पर्यावरण का मामला नहीं है, ये मामला मोटर व्हीकल एक्ट और मोटर व्हीकल रेगुलेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसका है। और इसमें कोई पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं। जो प्रदूषण के लेवल हैं वो फिक्स किए गए 1999-2000 में और थोड़े बहुत अमेंड हुए हैं। और वो गाड़ी जो प्रदूषण लेवल पास होती है उसको रिन्यू करना अनिवार्य है। ये गलत हो रहा है और ये शायद ये जो मोटर मैन्युफैक्चर हैं इनको कुछ प्रभावित करना है, कोई प्रॉफिट कराने के लिए हो रहा है और इससे गरीब आदमी जो है वो मारा जा रहा है। लोग हैं उनको चाहिए कि कभी भी कोई कानून है वो कानून से चलें और ये गैर कानूनी जो काम हो रहा है इसमें साथ नहीं दें। लोगों को इसमें आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गैर कानूनी काम नहीं चलेगा, चाहे गवर्नमेंट क्यों ना करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये एक इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम, डिकेड ओल्ड स्कैम। हिंदुस्तान में आज तक कोई स्कैम ऐसा नहीं हुआ जो लगातार 10 वर्षों तक कंटिन्यूअस चला हो और उसका अपोज ना हुआ हो। इस स्कैम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी ओपोजिशन ने, गवर्नमेंट के या पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अपोज नहीं किया, इसको डिस्कस भी नहीं किया और ये लगातार बिना किसी अपोज के चला आ रहा है। और ये तब तक चलेगा जब तक पब्लिक खड़ी नहीं होगी और सही फैसला किसी कोर्ट से नहीं आएगा। आपने कहा सर ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है, तो इस स्कैम को आप एक अधिवक्ता हैं, कोर्ट की नॉलेज है, कानून की समझ है, बहुत सारे ऐसे लॉयर हैं, आपको क्या लगता है अब तक किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं करी? क्योंकि जो 10 साल पुरानी गाड़ियाँ और 15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं वो उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, वकील भी होंगे, जजेस भी होंगे, तो अभी तक कोई क्यों नहीं इस बारीकी को देख पाया? क्या लगता है? नो कमेंट्स ऑन अदर्स। औरों ने क्यों नहीं किया और क्या किया, और इस स्कैम के पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं? क्योंकि ये जो डिपार्टमेंटल ऑर्डर जो अधिकारी साइन करता है उनको भी ये चीजें पता होंगी, किसके कहने पे आपको लगता है? मालूम सबको है, सारे अधिकारियों को मालूम है। जो ये पाबंदी लगाने वाले डिपार्टमेंटल सर्कुलर मेमो, मैं फिर कह रहा हूँ डिपार्टमेंटल सर्कुलर मेमो है, लॉ नहीं है। इन आदेशों को जारी करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो सारे आईएएस, एससीएस और आईपीएस हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन ये इंडिया का इतना बड़ा स्कैम है और जिस स्कैम के जो मास्टरमाइंड हैं वो इतने पावरफुल आदमी हैं कि हिंदुस्तान की सरकार भी उनके खिलाफ जुबान नहीं खोल सकती, ये अधिकारी भी उनके खिलाफ जुबान नहीं खोल सकते, जो 10 साल में प्रूफ हो गया। हर डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर पास किए, सबने एक ही लाइन बताई, एनजीटी ने बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी। आदेश की कॉपियां मैंने आपको दी, दिखाइए कहाँ पाबंदी है इसमें, पढ़िए, औरों से पढ़वाइए। आप बुलाइए यहाँ पर लॉ मिनिस्टर को, आप बुलाइए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को, चाहे हरियाणा के हों चाहे दिल्ली के हों, आप उन्हें बुलाइए, उनसे बोलिए कहाँ, दिखाइए आदेशों में। ये तो मैं खाली आदेशों की बात कर रहा हूँ, अभी और बहुत कुछ मैं खोलूंगा। बुढ़ापे का सहारा या तो औलाद होती है या लाठी होती है। आपकी गाड़ियां आपकी प्रॉपर्टी है। गैर कानूनी तरीके से झूठ बोलकर हर रोज नए नए हथकंडे अपनाकर ये छीनी जा रही है। दिल्ली में तो ऐसे ऐसे मैटर सुनने में आया कि चलती हुई रोड पे से गाड़ी में से पैसेंजर को हटा के गाड़ी स्क्रैपिंग एजेंसियों को दे दी। गुड़गांव कोर्ट में जो मामले क्रिमिनल केस के चल रहे हैं उसमें दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर के ऊपर चोरी और डकैती के आरोप भी लगाए गए हैं, विटनेसेस चल रही हैं। झूठ बोल के आपकी प्रॉपर्टी छीनना या चुरा लेना चोरी होती है, जबरदस्ती छीन लेना डकैती होती है। इस कारबंदी स्कैम में जो आरोपी हैं उनमें से कुछ की लिस्ट बता दूं। आशीष कुंद्रा आईएएस, सेक्रेटरी कमिश्नर एनसीटी दिल्ली और कमिश्नर भी हैं। योगेश जैन, डेप्यूटी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट एनसीटी दिल्ली।
अमिताभ ढिल्लन, इन्हों के टेन्योर के हिसाब से ये एक्यूज्ड बने हैं। अमिताभ ढिल्लन, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू स्टेट हरियाणा। नवदीप सिंह विर्क, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू स्टेट हरियाणा। ही इज ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सिंस 2022। योगेंद्र सिंह, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट स्टेट हरियाणा ड्यूरिंग द पीरियड 21 to 22। आर्यमान गिरधर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलका उपाध्याय, IAS, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनुराग जैन, IAS, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अनुराग जैन जिन्होंने बयान दिया था कि हम नई पॉलिसी लाएंगे। क्या चीज़ की पॉलिसी लाओगे आप? कानून में क्या लिखा हुआ है? लॉ की बात क्यों नहीं करते? आप लॉ को ओबे नहीं करोगे, पॉलिसी लेके आओगे? झूठ बोलते, नाटक करते हैं लोग। वेंकटेश गुलाटी, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इन्होंने भी मीडिया में झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद ज्ञानेश भारती, कमिश्नर MCD। आजकल सुनने में आया कि कंप्लेंट फाइल होने के पास एक MCD ने गाड़ियां उठानी बंद कर दी। अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कोई अपना स्क्रैपिंग सेल बनाया है, तो चलिए MCD को अकल आ गई, अगर आ गई तो अच्छी बात है। साथ में उन्होंने स्क्रैपिंग एजेंसीज है, निर्वाणा, भारत स्क्रैपर्स, पाइन व्यू। फिर ये जो ग्रैब के ऑर्डर लागू करते हैं, दैट इज कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इनके डायरेक्टर RK अग्रवाल, मेंबर NP शुक्ला। ये एक्यूज लिस्ट है इनों की। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल, दिल्ली भी, हरियाणा भी, यूपी राजस्थान भी है ही NCR में। MCD शामिल, बीजेपी के टेनोर पे भी और केजरीवाल के टेनोर पे। कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली शामिल, दिल्ली पुलिस, नॉट स्पेशली वन कमिश्नर। दिल्ली पुलिस शामिल, हरियाणा पुलिस शामिल। पुलिस को तो इन्होंने बदनाम किया खाम। दे आर मिस यूजिंग द पुलिस। मुझे रोड पे कई पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं, ट्रैफिक ऑफिसर्स मिलते हैं, वो हकीकत में कहते हैं कि लोग हमें बद्दुआ दे रहे हैं साहब, बद्दुआ हमें मिलती है, स्कैम ये लोग करते हैं। पुलिस को इन लोगों ने मिसयूज किया है, डेलिबरेटली मिसयूज किया है। ऑर्डर निकालते हैं कि घर से गाड़ियां ले जाएंगे, जैसे पहले चंबल के डाकू नहीं बोला करते थे घर से ले जाएंगे, अब इन्होंने पुलिस का सहारा लेना शुरू कर दिया प्राइवेट एजेंसियों के साथ में। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाले शामिल, सारी मीडिया फैला रही है। NGT ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। लाइए मेरे सामने लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, आप प्रेस वालों से अर्ज करूंगा, बैठाइए नितिन गडकरी जी को, अरविंद केजरीवाल को, अशोक गहलोत को, इन ऑफिसर्स को बुलाइए ना, दिखाए कहां पर बैन है। कोई बैन नहीं है, झूठ बोलकर, बल्कि लोगों के रोजी रोटी कमाने के जरिए को छीना जा रहा है। ये स्कैम सिर्फ गाड़ियों को बंद करने तक सीमित नहीं है। इनों की पॉलिसी ये है, इनों का स्कैम का उद्देश्य तो ये है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के रोजी रोटी कमाने के जरिए को छीन लिया जाए। कि आज 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी इस्तेमाल आप लग्जरी के रूप में करते हैं क्या? आप अपने रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं। अगर आपकी बाइक या गाड़ी छीन ली जाएगी, आप कहां से कमाओगे? ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बर्बाद कर देने तक की साजिश है। बुढ़ापे का सहारा औलाद या लाठी होती है, लाठी लेके चलो। अब आपको लाठी रखनी पड़ेगी अपने सहारे के लिए। आज ये आपकी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, कल ये आपके बीवी बच्चे छीनेंगे, तब क्या करोगे? आपको संभलना पड़ेगा। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, मुर्दों में नहीं हो सकती। तो जो नहीं खड़े होना चाहते ना हो, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। मैं जो खड़े होना चाहते हैं वो हों, और होना चाहिए। आपके अधिकारों के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जो कोर्ट में लड़ सकता है कोर्ट में लड़ो,
जो सोशल मीडिया पे लड़ सकता है सोशल मीडिया पे लड़ो, जो सड़क पे लड़ सकता है सड़क पे लड़ो। लड़ना पड़ेगा, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लड़ना पड़ेगा, तभी आप और आपके बच्चे बच पाएंगे। आप सोच लीजिए, क्या आप 15 लाख का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की कैपेसिटी रखते हो? कि इतने लोग रखते हैं? और क्यों? जब कानून में पाबंदी नहीं है तो मेरे को मेरी प्रॉपर्टी कैसे छीनी जा सकती है मुझसे? आदमी अपनी गाड़ी को बेचे ना बेचे, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले, हाइड्रोजन व्हीकल ले, पब्लिक की इच्छा के ऊपर डिपेंड है। जब मारुति इंट्रोड्यूस हुई थी तो क्या एम्बेसडर फिएट को जबरदस्ती बंद कर दिया गया था क्या? ये घोटाला है, स्कैम है, 10 साल से चला आ रहा अनअपोज स्कैम है। अरविंद केजरीवाल राइट हैंड, राहुल गांधी लेफ्ट हैंड एंड मास्टरमाइंड नितिन जे गडकरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आपने सुना, एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने साफ कहा है ये स्कैम है। कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिस तरह से गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है और कौन सी वो गाड़ियां हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम चीजें एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने बता दी थी। अब जिस तरह से राहुल गांधी को लेफ्ट हैंड कहा और राहुल गांधी का नाम आने के बाद कांग्रेस नेता सक्रिय हुए और एडवोकेट मुकेश कुलथिया से वार्तालाप की है, क्या इसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नितिन जय गडकरी भारतीय जनता पार्टी के मॉर्थ के मिनिस्टर हैं और आम आदमी पार्टी के जो संरक्षक कहा जाएगा, जो शीर्ष नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनका भी नाम लिया गया है, तो क्या वो लोग भी इस स्कैम को या फिर इसके डीप अंदर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर पिछले 10 साल से जो घोटाला एडवोकेट मुकेश कुलथिया कह रहे हैं वो चलता चला आ रहा है, उस पर अंकुश लगाएंगे या फिर बातचीत करेंगे? ये समय रहते पता चलेगा, क्योंकि तमाम जो मामला है वो न्यायालय के अंदर भी विचाराधीन है। न्यायालय के अंदर भी तमाम लोगों के एक्यूज्ड बनाया गया है, जिस तरह से एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने कहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।